ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो विजायाड़म नमो लोये सविसाउड़म। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को सुखमय बनाने के उपाय बताते हैं। समस्या उपायों को सुनने में नहीं है, समस्या जीवन में उतारने में है। कहीं ना कहीं किसी का ईगो सामने आ जाता है, कई बार किसी का प्रमाद सामने आ जाता है और वो उपाय, वो चीज आपके हाथ से छूट जाती है। आज अपन चर्चा करेंगे नई पीढ़ी को कैसे ढालें, नई पीढ़ी को कैसे आप अपने अनुरूप चलाएं, कैसे उनको धर्म में लेकर के आएं, कैसे आप अपनी आज्ञा उनसे मनवाएं। होता यह है कि नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो स्टार्टिंग से ही इग्नोरेंस का शिकार हो जाते हैं। पिता अपने व्यापार में व्यस्त है, माँ अपने गृहस्थिक कार्यों में व्यस्त है, बच्चों को समय ही नहीं दिया गया। और जब बच्चों को समय नहीं दिया गया तो बच्चे फिर आपको समझते भी नहीं। जब कोई व्यक्ति गाय वगैरह या बैल वगैरह खरीद के लाता है मेले से, तो वो पहले उससे दोस्ती करता है, उसके गाल को धीरे धीरे खिलाता है, उसको साफ करता है, नहलाता है, धुलाता है, प्रेम देता है, प्रीति देता है। तब वो गाय या बैल या बछड़ा उसके अनुरूप होता है। एक दिन में सब चीजें अनुकूल नहीं हो जाती। ऐसे ही जो बच्चे हैं, आप सोचो कि एक दिन में चीजें बिगड़ चुकी हैं, उसके बाद आप उनको जब एक दिन में वो आपके अनुरूप हो जाए, नहीं हो पाएगा। आपको डे वन से ढालना पड़ेगा। आज मैं देखता हूं कि छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हो रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण कम्युनिकेशन गैप है। माता पिता बच्चों को वक्त नहीं दे रहे। कोई कहीं व्यस्त है तो कोई कहीं व्यस्त है, और उनकी जो व्यस्तता है वो बच्चे के जीवन को बर्बाद कर रही है। नई पीढ़ी के लोगों को समझाना कम है, समझना ज्यादा है। जो नई पीढ़ी है अपनी, इनको समझाना कम है, समझना ज्यादा है। आजकल माता पिता जो मेंटर्स हैं वो सिर्फ समझाने में लगे हैं। अरे पहले उसका नेचर तो समझो, उस बच्चे का नेचर क्या है। जो कुछ भी माता पिता का एक स्टेटस है, उसके अनुरूप बच्चों को वो पढ़ाना चाहते हैं कि हमने जो बोला है वही पढ़ो, क्योंकि पड़ोस की आंटी का बेटा सीए कर रहा है तो बेटा तुमको भी सीए करना है, क्योंकि उनका बेटा सीए कर रहा है ना, उनका बेटा विदेश जाके पढ़ाई कर रहा है, तुमको भी विदेश जाना है। बच्चे की इच्छा नहीं है, फिर भी विदेश जबरदस्ती जाना है। उसकी इच्छा है कि उसको आर्ट्स लेकर के पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना है, लेकिन पिताजी कह रहे नहीं, हमारा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, आईआईटी करेगा। नहीं, बात को उसकी गहराई से समझिए। आप चाहते हैं कि नई पीढ़ी कल के दिन एक नया सूरज लाके दे, आपको उसके लिए समझना पड़ेगा। समझाना बंद कर दो। नई पीढ़ी को आप जितना समझाओगे वो उतने जिद्दी बनेंगे। नई पीढ़ी को समझो कि उसका माइंड सेट क्या है। केरला की एक बात में स्टोरी बताता हूं आपको। एक पिता ने देखा अपने बच्चे को कि 3 साल की उम्र से उसके अंदर तीर चलाने का भाव है। कहीं भी कोई पतंग मिल जाती तो उस पतंग को वो फाड़ करके, धागा लगा करके
उसका तीर बना लेता। पिता ने उसके इंटरेस्ट को देखा कि जैसे कहीं कोई कागज का टुकड़ा मिलता तो वो उसका एरोप्लेन बना के या रॉकेट बना के उड़ाता। पिता ने ध्यान से देखा उसका इंटरेस्ट क्या है। पिता ने देखा कि उसका इंटरेस्ट है। 3 साल की उम्र से उसके पिता ने उसको यही तीरंदाजी सिखाई और 4-5 साल की उम्र में उसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। 5 साल का बच्चा। उसके पिता ने उसको नर्सरी में नहीं डाला, KG1 में नहीं डाला। स्कूल वाले डिमांड करें कि आपका बच्चा हमारे यहाँ पढ़े, स्पोर्ट्स पे ही ध्यान दे आपका बच्चा, लेकिन स्कूल में हमारे रहे। आपको कितना पैसा चाहिए? समझिए, बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को समझाते हैं और बहुत सारे माता पिता समझते हैं। आप अगर बच्चों की इच्छाएं पूरी करोगे तो बच्चे आपके बन के रहेंगे। आप बच्चों की जिद पूरी करोगे, बच्चे तुम्हारे बन के नहीं रहेंगे। जिद और इच्छा में अंतर होता है, वेरी बिग डिफरेंस। इन 2 शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। इच्छा यानी बच्चा है, उसका मन चंचल है, वो कुछ चाहता है तो जरूर दो, क्योंकि जो कमा रहे हो वो किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए, परिवार के लिए। लेकिन वो जिद कर रहा है तो मत दो। बच्चा कह रहा है कि पापा मुझे नई साइकिल चाहिए, चलो बेटा तुम्हारे लिए एक नई साइकिल लेके आते हैं, दिलवा देना। और बच्चा कहता है कि पापा मुझे आज ही अभी साइकिल चाहिए, तो बेटा आप कभी नहीं दिलवाऊंगा। एक बार जिद पूरी करोगे आप बच्चे को बिगाड़ दोगे। नई पीढ़ी को समझाना नहीं है, हमें नई पीढ़ी को समझना है कि उसका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड क्या है। जो कुछ भी पढ़ाई कराई जा रही है स्कूल में, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बोलूं तो नथिंग, यूजलेस है, क्योंकि थ्योरेटिकल पढ़ाया जा रहा है और प्रैक्टिकल बहुत दूर छूट गया है। अपन लोगों के समय जब कंप्यूटर पढ़ाया जाता तो प्रैक्टिकल ही होता था। कंप्यूटर पर बैठते थे, स्क्रीन ऑन करते थे, विंडोज 3 चलता था, CPU में एक CD डालने की जगह होती थी, उसमें पेन ड्राइव लगाते थे, घर घर आवाज आती थी CPU के डिब्बे में से। आप देखो जब वो प्रैक्टिकली पढ़ाई होती थी तो वो आज दिमाग में जाता था। अब प्रैक्टिकली पढ़ाई बंद हो गई है, थ्योरेटिकली रह गई है। जबकि प्रैक्टिकली पढ़ाई जो होती है वही काम आती है। जिनके पास जितना ज्यादा पैसा है उनके बच्चे उतने बड़े कॉलेज स्कूल में हैं और उतने कम नॉलेज वाले हैं। बात समझना। आज के इस दौर में आप बच्चों को प्रैक्टिकली जोड़िए, प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी MBA की यूनिवर्सिटी कहाँ है? कोई बोलेगा लंदन, कोई बोलेगा ऑक्सफोर्ड, कोई बोलेगा इंडिया में DU। नहीं, दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी कोई यूनिवर्सिटी MBA की तो पिताजी की दुकान है। पिता की दुकान में रहकर के जो आदमी सीख लेगा वो कहीं नहीं सीख पाएगा। मैंने BBA भी किया, MBA भी किया, लेकिन बुक्स नहीं पढ़ी ज़्यादा। मैंने प्रैक्टिकली दुकान पर जो मेरे बिजनेस चलता था वही मैं पेपर में लिख कर आया और मेरे अच्छे नंबर आए। लोग मुझसे पूछते कि आपने बहुत पढ़ाई करी। मैंने तो एग्जाम के 3 दिन पहले भी पढ़ाई नहीं करी, बिकॉज लिख करके वही आना है, लिख करके वही आना है जो मैं लाइफ जी रहा हूं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने बच्चों को इंटरेस्ट देखे कि उनका इंटरेस्ट क्या है। आपसे अगर आप जब कभी बच्चों के सब्जेक्ट्स लेने की बात आती है तो हर कोई ये देखता है कि सबसे ज्यादा नंबर 10th में किस सब्जेक्ट में आए, और वहीं से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है। ये मत देखिए कि कहाँ नंबर ज्यादा आए हैं, ये देखिए कि उसका इंटरेस्ट क्या है। 11th क्लास में मेरे 67% आए थे और अकाउंट्स में मेरे 85 आए थे। मैंने अपना पेपर चेक किया, उसमें 2 नंबर बढ़ रहे थे। ऑल ओवर में 2 नंबर बढ़ना यानी 2-3 नंबर बढ़ना यानी आधा % बढ़ने की बात है। मैं टीचर के पास गया, मैंने कहा मैडम आपने इस क्वेश्चन में नंबर नहीं दिया, मेरे 85 से 87 या 88 होंगे, आप देखिए, आपको जितने नंबर देना हो उसमें नंबर दीजिए। तो मैडम बोली छोड़ो बेटा, क्या फर्क पड़ता है, तुम टॉपर तो हो नहीं जाओगे,
ना तुम्हारी क्लास में कोई रैंक है। मैंने कहा मैडम वो बात की बात है, इसमें नंबर कम नहीं आना चाहिए, मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे 88 तो चाहिए। तो मैडम कहती मैं 90 लिख देती हूँ, तुमको मिलेगा क्या? मैंने कहा नहीं, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, आप मेरी बात समझना। और मैंने अकाउंट्स में, बिजनेस स्टडीज में उसी की पढ़ाई करी। क्यों करी? क्योंकि मेरा वो इंटरेस्ट था। अगर मैं देखा देखी करके कोटा चला जाता आईआईटी करने, नीट करने, तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अपने बच्चों को सक्सेसफुल बनाना है तो वही फील्ड चूज करने दें जो वो चाहते हैं, जो उनका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है। समझें कि वो क्या चाहते हैं। कई लोगों के बच्चों को कुछ नहीं, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, वो देखो उसके अदर एक्टिविटीज में कहाँ मन लगता है। अगर वो सिर्फ फोन, टीवी, इन्हीं में बिजी रहता है, इसका मतलब वो भटक चुका है, वो इंटरेस्ट नहीं है, वो भटकाव है। लेकिन आप सोचें कि टोका टाकी करके आप नई पीढ़ी को, जेनजीज को समझा पाएंगे? नहीं हो पाएगा। टोका टाकी ना करें, आज की नीति में यही कह रहे हैं, नई पीढ़ी के बच्चों को टोका टाकी करके आप खुद से दूर कर लेते हैं। आज आप देखो मंदिरों में नई पीढ़ी के लोग कम हैं। क्यों? जो पुराने लोग हैं वो उनको टोकते हैं, ये बताने के लिए कि हम तुमसे सुपीरियर हैं। मंदिर में वो आते हैं, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, ये मत छुओ, वो मत छुओ। आप ये बताओ कि बेटा ऐसे करना पड़ता है, टोका टाकी मत करो। टोका टाकी करने से उसका मन फट जाता है और वो बच्चा फिर मंदिर आने से मना कर देता है, या तो उस वक्त आता है जब कोई ना हो। समझाएं, समझें। टोका टाकी करने से बच्चे आपके नहीं होंगे, वो आपके हाथ से चले जाएंगे। कैसे होंगे? प्रेम से और वात्सल्य से। मेरे फादर ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि तुमको मंदिर जाना ही है। उन्होंने एक बात बोली कि बेटा तुमको दिन भर जो करना है वो करो, बस सुबह मुझे आधा घंटे तुम्हारा चाहिए। मैंने कहा क्या करना है? बोले आधा घंटे तुम मंदिर चलना मेरे साथ। मैंने कहा पापा आधा घंटे बहुत होता है। ठीक है तो 15 मिनट दे देना, मंगलाष्टक पढ़ना, एक कलश भगवान के ऊपर डालना, अर्घ चढ़ाना, एक माला फेर के घर आ जाना, 15 मिनट में ये हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने टोका नहीं कि तुम दिन भर क्या कर रहे हो, उन्होंने एक स्टेप ट्रैक पर लाए। फिर जब अभिषेक हो गया, उन्होंने देख लिया कि अब मन लगने लगा है, तो फिर कहते हैं कि एक पूजा कर लिया करो, 5 मिनट तो और लगेगा, नहीं हो तुम्हारी इच्छा तो कोई बात नहीं, मेरा मन रख लो। प्रेम, वात्सल्य। अगर तुम करोगे पूजा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब पिता इतने गंभीर स्वर में कोई बात कहे तो बेटा क्या कहता है? जी पिताजी। आपका मन नहीं तोड़ेंगे। ऐसा करते 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 बच्चा धर्म में सहज लग गया। बहुत सारे माता पिता क्या करते हैं, आप लोगों की भाषा में कहूं टोंट मारते हैं, दिन भर टोका टाकी करते हैं, वहीं से चीजें बिगड़ती हैं। देखो अनुशासन जरूरी है, बच्चों को इतना प्रेम भी देना कि वो कंधे पर उचक के बैठ जाए, लेकिन इतना अनुशासन भी रखना कि आंख दिखाओ तो कपड़े गीले कर दे। अनुशासन में नहीं रखोगे आप तो आपका धर्म ना बचेगा, ना बच्चे का धर्म बचेगा। तो इतना अनुशासन भी रखें कि आप बोलो बैठ जाओ तो वो बैठ जाए, आपकी आंख से डर जाए, और इतना प्रेम भी रखो कि वो भीड़ में भी तुमसे लिपट जाए, लेकिन टोका टाकी नहीं, प्रेम और वात्सल्य। अभी मैं जयपुर था पिछले साल, तो एक माँ मुझसे पूछने आई थी कि आपने मेरे बच्चे पर क्या जादू कर दिया, कौन सा मंत्र फूंक दिया, क्या वशीकरण कर दिया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया। बोले 11 बजे के पहले मेरा बच्चा उठता नहीं था और सुबह 5:30 बजे आपके पास उठ के आ जाता है, और दिन भर बुलाओ तो कहता भी गुरुजी के पास हूं, गुरुजी के पास हूं। तो हम तो 25 साल से समझा रहे हैं, हमारा बच्चा 25 साल से हमारी बात नहीं मान रहा, और आपने एक बार कहा उसने बात मान ली। हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने एक बात कहा माँ कि गाय को रोटी दिखाओ ना तो दौड़ी दौड़ी आती है, बच्चों को आप प्रेम और वात्सल्य दो, वो भी दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे। लेकिन
टेक्निक अच्छी होना चाहिए, टोका टाकी नहीं, प्रेम से। और जितना आप टोकेंगे बच्चा उतना जिद्दी बनेगा। अनुशासन जरूरी है, बट प्रेम वात्सल्य ज्यादा जरूरी है। गली में घूम रहा जानवर भी प्रेम की भाषा समझता है, और अगर आप उस प्रेम की भाषा से उसको कोई बात समझाते हो तो वो जानवर भी पूंछ ला के बैठ जाता है। फिर तो इंसान ज्यादा समझदार है। समझाएं, प्रेम से समझाएं, और आपसे नहीं समझे तो मेरे पास छोड़ जाएं, लेकिन बहुत सोच समझ के छोड़ के जाना, लौट के आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे पास अगर कोई आता है और 2-3 दिन रुक जाए तो फिर वो गया, भले ही मोक्ष मार्ग में जाए ना जाए, लेकिन वो दीवाना तो हो जाएगा। तो क्योंकि मैं टोकता नहीं हूं, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे चलते हैं, मैं उनसे कभी नहीं कहता हूं कि ये मत करो, मैं कहता हूं कि ये करो। आप लोग कहते हो कि ये मत करो, गुरुओं के पास लाते हो बच्चों को, तो आप पहले बोलते हो कि हमारा बच्चा मंदिर नहीं जाता। सबके सामने आपने उसकी इंसल्ट कर दी, वो मंदिर दोबारा नहीं जाएगा। आप कुछ मत बोलो, महाराज को सब पता है। उसको विधि करो, निषेध मत करो। बच्चों के लिए विधि करो। क्या विधि करो? बेटा तुम मंदिर चलो, ये मत बोलो कि खेलने मत जाओ, ये मत बोलो कि डांस क्लास मत जाओ, ये बोलो कि बेटा तुम मंदिर चलो 15 मिनट के लिए। आप विधि करके बच्चों को जोड़ सकते हो। मेरा तो ये मानना है कि बच्चों को समझाना सरल है, कठिन है उनके स्वभाव को समझना। टोका टाकी करने वाले लोगों को तो मैं तो कहता हूं कि टोक्यो भेज देना चाहिए। हाँ, इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है टोका टाकी की, ये मत करो, वो मत करो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ऐसा कैसे, वैसा कैसे। क्यों टोका टाकी करना? आप सही रास्ते को चुनो ना। आप वात्सल्य दो, आप प्रेम दो, बच्चे आपकी बात जरूर मानेंगे। हम भी युवाओं को संभालते हैं। आप लोगों के पास तो आपके ही बच्चे हैं, हमारे पास तो और भी लोगों के बच्चे हैं। उन सभी बच्चों को मैं कैसे संभालता हूं? एट अ टाइम, एक ही प्लेस में, प्रेम से, वात्सल्य से। कुछ ना कुछ प्रेम वात्सल्य सब बच्चों को दो। आप देखना बच्चे आपके अनुसार चलेंगे इमोशनली। कभी उदास बैठे रहो उसी के सामने तो पूछेगा पापा क्या हो गया, बोलना कुछ नहीं बेटा ठीक है रहने दो। नहीं नहीं पापा क्या हो गया, व्हाट हैपेंड पापा, आप उदास क्यों? बोलना बेटा तू मंदिर चलेगा तो अच्छा लगेगा। एक छत्तीसगढ़ के एक भैया थे, वो घर पर आए, उन्होंने देखा कि आलू के छिलके पड़े हैं, वो उल्टे पैर वापस मंदिर लौट गए। घर के लोग आए, बोले दादाजी खाना खा लो, पिताजी खाना खा लो। नहीं, आज मैंने पहली बार अपने घर में आलू का छिलका देखा है। नहीं बेटा मेरा आज उपवास है। किसी को डांटा नहीं, किसी को कुछ बोला नहीं। दिन भर मंदिर में धर्मशाला में महाराज के पास रहे। 10-15 मिनट बाद सभी बच्चे शाम को इकट्ठे हुए, बोले दादाजी आज से घर में आलू नहीं आएगा, आप घर चलिए। उन्होंने डांटा नहीं, टोका टाकी नहीं करी। प्रेम से, वात्सल्य से आप सबको समझा सकते हैं। इसी प्रेम और वात्सल्य को बच्चों को दें ताकि बच्चे जो हैं वो आपके अनुरूप चले। ऐसा समझिए। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की